महेंद्रगढ़ में प्राइवेट बस एसोसिएशन के ड्राइवरों ने केंद्र सरकार द्वारा ड्राइवरों के लिए बनाए गए नए कानूनों के खिलाफ अपनी बसों को बस स्टैंड पर खड़ा करके रोष प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और ड्राइवरों के लिए बनाए गए नए कानूनों को वापस लेने की मांग की। महेंद्रगढ़ में प्राइवेट बस एसोसिएशन के ड्राइवरों ने केंद्र सरकार द्वारा ड्राइवरों के लिए बनाए गए नए कानूनों के खिलाफ अपनी बसों को बस स्टैंड पर खड़ा करके रोष प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और ड्राइवरों के लिए बनाए गए नए कानूनों को वापस लेने की मांग की है। महेंद्रगढ़ में प्राइवेट बस एसोसिएशन के ड्राइवरों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने ड्राइवरों के खिलाफ ये काला कानून बनाया है, जिसे केंद्र सरकार को तुरंत वापस लेना चाहिए। यदि सरकार ने ड्राइवरों के लिए बनाए गए नए कानूनों को वापस नहीं लिया तो ड्राइवर मजबूरीवश अपना रोजगार छोड़कर घर बैठने को मजबूर होंगे। केंद्र सरकार ने ड्राइवरों के लिए कठोर कानून बनाए हैं। यदि किसी ड्राइवर से अनजाने में कोई दुर्घटना हो जाए और ड्राइवर मौके से भाग जाए तो ड्राइवर को 10 साल की सजा के साथ साथ 7 लाख रुपए जुर्माना भी भरना होगा और दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले ड्राइवर की सजा और जुर्माना कम किया जाएगा। ड्राइवरों ने बताया कि यदि किसी ड्राइवर से कोई दुर्घटना हो जाए और उस दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मौत हो जाए, जब ड्राइवर उस व्यक्ति को उठाकर अस्पताल लेकर जाने की कोशिश करेगा तो वहां उपस्थित आक्रोशित लोग उस ड्राइवर को ही जान से मार देंगे, जिससे दोहरा नुकसान हो जाएगा। ड्राइवरों ने प्रदर्शन के दौरान कहा कि ड्राइवरों के लिए पुराने कानून ही लागू होने चाहिए। दुर्घटना के बाद पहले ड्राइवर की जमानत होनी चाहिए और उसके बाद गाड़ी की जमानत हो। यदि केंद्र सरकार ने पुराने कानून लागू नहीं रखे तो एक बहुत बड़ा ड्राइवर वर्ग अपनी आजीविका चलाने अथवा रोजी रोटी कमाने से वंचित हो जाएगा। मेरा नाम वीर सिंह उद्धव प्रधान, महेंद्रगढ़ टू रेवाड़ी रूट से प्रधान। मैं सरकार से यही गुजारिश करूंगा कि जो काला कानून जो लागू किया है सरकार ने उसको वापस लें। की सज़ा और जो 7 लाख रुपए जुर्माना ड्राइवर के ऊपर जो रखा गया है वो बिल्कुल गलत है। सरकार इनको इस कानून को वापस ले, अगर इसको वापस नहीं लेती है तो सरकार अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। ठीक है जी। और ये दो कानून काले कानून लागू किए हैं, इसके सारे जो ड्राइवर एकता के खिलाफ है। कौन कौन से कानून है? एक तो ये 10 साल की जो सजा कर रहे हैं ये खिलाफ है। एक किसी आदमी की डेथ हो जाती है और उसको ड्राइवर वहाँ रुकता है, मरने वाला तो मर गया, उसको पब्लिक मारती है और 7 लाख रुपए जुर्माना कर रहे हैं। बताओ कहाँ से लाएंगे? कोई 200 रुपये की नौकरी कर रहा है, कोई 300 कर रहा है, कोई 500 कर रहा है। इनके पास 7 लाख रुपए होते तो ये किस लिए चलाएंगे गाड़ी? ये अपने घर रह जाएंगे। इस कानून के खिलाफ है ड्राइवर एकता, बिल्कुल खिलाफ है। ये कानून वापस लिया जाए और जब तक कानून वापस नहीं लिया जाएगा जब तक ये हड़ताल पे रहेगी। इलेक्शन में खामियाजा भुगतना पड़ेगा सरकार को, आगे वाले टाइम में सरकार को खामियां भुगतना पड़ेगा। ये सरकार ने काला कानून ड्राइवरों के प्रति बनाया गया है ना, उसकी वजह से ना ड्राइवरों ने हड़ताल की हुई है। क्या कानून है सर? ये कानून है कि भाई जो भी कोई अगर एक्सीडेंट होता है तो उसमें उसको नहीं लेके गए तो उसको ड्राइवर वो होगी सजा होगी। अगर वो उसको लेके जाता है तो उसका बचाव, अगर नहीं लेके जाएगा तो पब्लिक उसको, अगर लेके जाएगा तो पब्लिक मार दे उसको वहाँ पे। इस वजह से इन्होंने यहाँ पे हड़ताल की। तो सर ये हड़ताल जैसे कर रहे हैं, कितनी प्राइवेट बसें हैं महेंद्रगढ़ से चलने वाली? महेंद्रगढ़ से चलने वाली तो 30 है, 30 गाड़ियों समथिंग है। तो सर ये हड़ताल कब तक लागू है? 1 दिवसीय है या आगे भी? अब ये तो देखो जी, अभी फिलहाल तो ये 1 दिवस की है, आगे तो फिर देखो अगर सरकार कुछ इसके ऊपर कोई अपना रुख बदलती है तो ये खत्म हो जाएगा। तो सर क्या ऐसा लगता है कि सरकारी विभाग के कर्मचारी भी इस हड़ताल में शामिल हो सकते हैं? नहीं, अभी तक तो हमारे पास तो ऐसा कोई आया नहीं है प्रावधान कि भाई ऊपर से कि भाई इनके लिए। हाँ, अगर जैसे प्राइवेट वाले अगर रास्ता जाम करते हैं तो उसके बाद में फिर उसे देखने के बाद में वो जैसा माहौल होगा उस हिसाब से काम किया जाएगा। ये हड़ताल जी हमारी ड्राइवरों की इसलिए है कि ये जो काला कानून लगाया गया है इसको सरकार वापसी ले। ठीक है, आने वाली नस्लें हमारी क्या करेंगी? फिर हमारे को 10 साल की सजा हो जाएगी तो हमारे बच्चे क्या करेंगे? ये कोई थोड़ी खिलाएगा उनको। जुर्माना कौन भुगतेगा इस चीज़ का? सरकार इस चीज़ का जुर्माना भुगतेगी अभी आने वाले इलेक्शन में इस बात का। ठीक है, और हम चाहते हैं कि ये सारा काला कानून जो लगाया है वो वापसी लिया जाए
हम इस चीज से सहमत नहीं हैं। क्या कानून लगाया गया? ये जो 10 साल की सजा लगाई गई है, 10 लाख का जुर्माना लगाया गया है, अगर हम जुर्माना ही देंगे, इतने पैसे हमारे पास होते तो हम क्यों ड्राइवरी क्यों करते, अपने घर ही रह लेते। ठीक है जी, हम ये नहीं चाहते कोई कानून ऐसा कि हमारे पास ऐसा कोई कानून लागू हो, और अगर ये कानून लागू रहेगा तो हम बिल्कुल गाड़ी नहीं चलाएंगे, हम अपने घर ही रह लेंगे जी, हमारे पास पैसे नहीं है। आपका नाम? राकेश कुमार, ढेणा से हूँ जी मैं। ड्राइवर? हाँ जी, ड्राइवर। भाई ये जो प्राइवेट आदमी है, ये बेचारे जो ड्राइवर है, ये ट्रक के किसी के भी ड्राइवर है, ये सरकार ने जो गलत कानून, काला कानून करे भाई, कोई किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हादसा हो जाता है तो उसको ड्राइवर को 10 साल की जेल, 7 लाख को जुर्माना का ऐसा कोई कानून लाए। हम चाहते हैं इस अंधे कानून को सरकार के तो वापस ले ले, नहीं सामाजिक संगठन और पूरा शहर इनके साथ रहेंगे और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। आखिर में ये कानून हमने वापस कराना है, इसलिए हम पूरा इनका समर्थन करते हैं कि इस अंधा कानून को वापस लिया जाए।